हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले पुनः आपसे वही निवेदन, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें, स्वयं देखें, अन्य को भी दिखाएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर भी अवश्य करें, जिससे कि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें, अधिक से अधिक लोग इसको देखें। तो मित्रों, आज जो चर्चा का विषय है वो है देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जब चतुर्थ भाव में जब बृहस्पति ग्रह स्थित हो जाता है तो कैसे फल देता है, क्या उसकी स्थिति होती है, उसके बारे में आज मैं सूक्ष्म जानकारी दूंगा। काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें चौथे भाव में बृहस्पति उच्च का हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि चतुर्थ भाव में गुरु शुभ माना जाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव बृहस्पति का कारक है और चौथा भाव सुख का भाव है। बृहस्पति यहां अगर बैठा हुआ है और बृहस्पति ग्रह जो है, गुरु जो है, बृहस्पति जो है वो सुख का कारक है। सुख हमें जो प्रदान करने वाला होता है वो है बृहस्पति। और यदि यही बृहस्पति चौथे भाव में बैठा हुआ है, विराजमान है, तो निश्चित ही वह सुख प्रदान करेगा। इसलिए व्यक्ति को चतुर्थ भाव में बैठा हुआ बृहस्पति समस्त प्रकार के सुख प्राप्त करवाता है। और इसमें जो मुख्य सुख है वह है मां का सुख। ठीक है, मां का सुख प्राप्त होता है। मां के सुख के साथ मित्रों का सुख भी प्राप्त होता है। मित्रों के सुख के साथ जीवन साथी से भी मधुर संबंध ऐसे व्यक्ति के, ऐसे जातक के होते हैं जिनका चतुर्थ भाव में बृहस्पति ग्रह विराजमान है। जैसे कि बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव पर होती है। ठीक है, बृहस्पति चौथे भाव से सप्तम जो दृष्टि रखता है वो दशम भाव में रखता है। तो दशम भाव पे यदि दृष्टि उसकी होती है तो दशम भाव में दृष्टि भी बृहस्पति की अच्छी ही होती है। उसका फल क्या है कि ऐसे व्यक्ति का जो व्यवसाय होगा उत्तम व्यवसाय होगा। यदि वो नौकरी भी करता है तो उच्च पद उसको प्राप्त होगा। बृहस्पति वहां दृष्टि डाल रहा है। यदि कृषि का काम करता है तो उसमें भी उसको लाभ की प्राप्ति होगी। खेती बाड़ी पे भी उसकी रुचि होगी। धन की कोई कमी नहीं है, मकान इत्यादि की भी कोई कमी नहीं है। पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है तो उसकी शिक्षा जो होगी, शिक्षा दीक्षा जो होगी वह भी उत्तम होगी। परंतु एक कमी रहती है कि संतान ऐसे व्यक्ति के थोड़ा सा विलंब लगता है, देरी होती है। देरी का कारण है कि यह पंचम से द्वादश भाव में स्थित है। पंचम संतान से ना, पंचम भाव संतान की बात जो होती है पंचम भाव से होती है। और पंचम भाव से जो बृहस्पति ग्रह बैठ रखा है वो द्वादश भाव में बैठ रखा है, 12वें भाव में बैठ रखा है। तो इसलिए थोड़ा सा संतान में विलंब होती है, देरी होती है। आदमी थोड़ा सा भटक जाता है, चिंताग्रस्त
हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा कष्टकारी इसको कह सकते हैं, संतान के प्रति थोड़ा कष्टकारी यह होता है। और अन्य के लिए बहुत सुंदर, बृहस्पति पंचम भाव में बैठा हुआ, चतुर्थ भाव में सुख भाव में बैठा हुआ बृहस्पति बहुत शुभ फल प्रदान करता है और शुभ फल ही देता है। तो मित्रों, ये मैंने सूक्ष्म जानकर के चतुर्थ भाव में बैठे हुए बृहस्पति के बारे में आपको दी है। निश्चय ही आपको पसंद आएगी। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और पोस्ट को शेयर करना न भूलें। मित्रों, आज के लिए इतना ही है। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।